ठीक है। सो आज का जो हमारा मेन क्लास का थोड़ा ये टॉपिक है कि अभी एससीएस के लिए जो लास्ट ईयर का प्रीलिम्स का पेपर था, थोड़ा उसको एक बार देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम पे आ रहा है और किस तरह का जो स्टैंडर्ड यहाँ पे जो है उसमें से पूछा जा रहा है, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया कि कौन कौन से हमारे कोर सब्जेक्ट हैं और उन कोर सब्जेक्ट में क्वेश्चन किस फॉर्म पे पूछा जाएगा, वो चीजें हमें यहाँ पे पता होनी बहुत जरूरी है। सो आज का ये जो हमारा 2021 का पेपर है, जिसके अंदर आप पहला चीज देखिए। अगर मैं इससे पहले वाला पेपर अभी मैंने नहीं लिया है, 1900 जो 2019 का पेपर था, उसके कंपैरिजन में ये वाला जो पेपर है ये काफी ज्यादा लेंथी इस समय हुआ है और ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं और इसीलिए जब कोई क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट पॉइंट पे आता है तो उसका एक जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये वाला अगर आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली गैबोर जीगो से एक प्राइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। टॉपिक की बात करें तो दिस टॉपिक इज बेसिकली फ्रॉम करंट अफेयर। ठीक है। सो अगर हम टॉपिक को लेके चलते हैं तो ये टॉपिक करंट अफेयर से लिया गया है। तो करंट अफेयर से पहले क्वेश्चन आते थे तो वो सिंगल लाइन में पूछ लिए जाते थे, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्राइस के ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पूछी गई है कि ये अवार्ड किस चीज में दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, किस फील्ड में इसकी एक्सपर्टाइज है, ये चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। ठीक है। सो इससे हमें एक चीज क्लियर होती है कि जब हम अपना करंट अफेयर कोई पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर के अंदर हम कोई अवार्ड या इस तरह का कोई टॉपिक अगर हम रीड कर रहे हैं तो उसके बारे में हम एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि इसका बैकग्राउंड, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हम मान लीजिए हमने न्यूज़पेपर में इस चीज को, सो अगर इस तरह का कोई अवार्ड पे हमें क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पिछले जब हमने करंट अफेयर को फॉलो ऑन करना है तो कम से कम पिछले 6-8 महीने का हमने करंट अफेयर देखना होता है। तो 6-8 महीने के अंदर काफी अवार्ड और इस तरह की चीजें जो है वो दी जाती हैं हर साल, ये जो नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को इस तरह से थोड़ा कवर अप हमें करके देखना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आ जाता है, अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं तो सेकंड क्वेश्चन नंबर के ऊपर हम देखेंगे तो जस्टिस बी लॉकर कमेटी के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है। तो किसके रिगार्डिंग इसको जो था ये बनाया गया था, और जैसा कि हम यहाँ पे आंसर देख रहे हैं, इट इज अगेन प्रिवेंट द स्टबल बर्निंग। और ये हम देख सकते हैं कि स्टबल बर्निंग इज द रिसेंटली बर्निंग इशू रहा है हमारे यहाँ पे पंजाब और हरियाणा को लेके बड़ा प्रोमिनेंट रहा है। तो करंट अफेयर के अंदर जो जो चीजें बड़ा रेलिवेंसली हो रही हैं और अगर उनका स्टेट ऑफ हरियाणा से कोई लिंक बैठ रहा है, चाहे वो नेशनल लेवल के ऊपर ही क्यों ना हो, लेकिन हरियाणा से लिंक बैठ रहा है तो वहां से क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। सो ऐसा कोई करंट अफेयर जो आपका नेशनल के लेवल का है लेकिन स्टेट को टच कर रहा है तो वो हमारे लिए बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी से है। जीएसटी का क्वेश्चन दैट दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी से क्वेश्चन लिया गया है। तो अगेन यू विल सी द नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस में है, लेंथी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इकोनॉमी के जो हमारे बेसिक कंसेप्ट रहते हैं उनको क्लियर करना भी साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इसी टाइप का हम और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये प्राइम मिनिस्टर कुसुम स्कीम के ऊपर है। तो स्कीम उसके ऊपर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर भी इसका एक डीपर पार्ट जो है वो यहाँ पे पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल कि इसका किस चीज के बारे में इसके कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, तो दैट इज बेसिकली रिमूवल ऑफ फार्मर डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड कैरोसिन एंड लिंकिंग पंप सेट टू द सोलर एनर्जी। ठीक है। तो ये भी हमारा एक करंट अफेयर का पार्ट यहाँ पे पूछा गया है। जब हम करंट अफेयर को न्यूज़पेपर को इंटीग्रेट करके साथ में चलते हैं तो वी डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। हमें ज्यादातर करंट अफेयर का क्वेश्चन हमें न्यूज़पेपर में मिल जाता है। अगर हम कोई न्यूज मैगजीन फॉलो कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम इसके लिए जो है वर्कआउट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कमल आ जाएगा, लिंक भी आ जाएगा, बड़े दिन पड़े हैं अभी, फॉर्म फिल हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज अगेन ओवर द इकोनॉमी को लेके जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो ज्यादातर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं।
6 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बेस के ऊपर ही आ रहे हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट बेस यहाँ पे आ जाता है। आफ्टर दिस पार्ट, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम हिस्ट्री। ये हिस्ट्री सा क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री इसके अंदर कवर की गई है। ठीक है, जमींदारी सिस्टम के ऊपर रॉयतवाड़ी सिस्टम। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा डीपर क्वेश्चन नहीं हिस्ट्री से पूछा गया है, क्योंकि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं रॉयतवाड़ी, महलवाड़ी और परमानेंट लैंड सेटलमेंट, ये सारी हम रीड करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल है, कोई बहुत डीपर क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री से नहीं पूछा गया है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम और भी देखेंगे। और इस तरह से जैसे हम अगर ये क्वेश्चन देखते हैं, खारिफ क्रॉप, अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आया हुआ है। दिस इज द पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी, क्योंकि जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू बेसिकली नॉर्मली रीड, जिनके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने 3 सब्जेक्ट को देखा है, एक इकोनॉमी को देखा है, एक हमने हिस्ट्री को देखा है, हिस्ट्री के साथ हमने थोड़ा करंट अफेयर को देखा है। तो इनमें देखेंगे कि इकोनॉमी में जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा डीपर आ रहा है, तो उसका एक डीपर एनालिसिस हमें पता होना जरूरी है उस चीज को लेके, चाहे वो स्कीम आ रही है या करंट फेयर की बात करते हैं। बाकी का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो इतना डीपर नहीं है, वो इजिली सॉल्वेबल वहां पे जहां पे हो रहा है। साइंस की बात करें तो साइंस में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे जो व्हाइट वॉशिंग की गई है, दिस कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। तो हम जैसे व्हाइट वॉश करते हैं बिल्डिंग के लिए, उसमें कौन सा कंपाउंड का यूज जो है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल साइंस है, और नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन ही साइंस में आता है। जब आप लोग साइंस की तैयारी करते हैं तो साइंस में बेसिकली यू हैव टू रीड फ्रॉम 6 क्लास टू 10th क्लास की जो साइंस है वो आपको रीड करनी पड़ती है। और इसमें जो ज्यादा मेन फोकस होता है वो अप्लाइड साइंस के ऊपर होता है। यू डोंट नीड टू रीड थोरेटिकल साइंस, खास करके 9th क्लास में। और अगर 10th क्लास की हम साइंस देखते हैं तो वो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो काफी थोरेटिकल हो जाती है। तो थ्योरेटिकल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक उसका अप्लाइड साइंस जो है उसको पढ़िए। यानी कि जो भी साइंस के जो फार्मूलेज हैं या जो कंसेप्ट हैं उनका प्रैक्टिकलिटी में कितना यूज है वो चीज आपको साथ में रखनी है। और अगर सेकंड क्वेश्चन अगर आप फ्री यहाँ पे देखेंगे, वॉशिंग सोडा, इट इज वेरी कॉमन कंपाउंड, जो चीजें हैं जो अक्सर हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो उसके यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ये भी अप्लाइड साइंस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दैट इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन कि इनमें से पीएच जो 7 है वो किस किस का कम होता है, गैस्ट्रिक जूसेस का, कॉफी, एप्पल जूस, लिक्विड इन द कार बैटरी। तो जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये समझना बड़ा आसान हो जाए, बड़ा इजी हो जाता है। तो ये चीजें भी आपको 6 to 8th क्लास की जो एनसीईआरटी की जो बुक है साइंस की, उसमें बड़ा इजीली मिल जाते हैं ऐसे टॉपिक कि किस किस में पीएच बैलेंस के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इनमें से कौन है, कौन सी मेटल बेस्ट इलेक्ट्रिकल है, तो सिल्वर होती है। अगेन ये हमारा 6 to 8 की बुक्स में हमारा मिल जाता है। नेक्स्ट सोनार के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है कि सोनार का यूज किस लिए ये किया जाता है। तो थोड़ा टेक बेस का न्यूज है, तो लेकिन कॉमन है, क्योंकि सोनार का अगर हम जब साइंस के साथ जब ज्योग्राफी को जब हम रीड करते हैं तो उसके अंदर हमें ये चीजें जो हैं रीड करने के लिए मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साइंस अगेन, कॉमन डिजीज है, टाइफाइड है, कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, चिकन पॉक्स है। तो क्या क्या मेन सिम्टम जो है वो यहाँ पे इसके रहते हैं, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। अगेन ए वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी, कोई बहुत डीपर क्वेश्चन नहीं है, ये भी 6 to 8 की क्लास की हमारी बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे कवर हो जाता है। सो साइंस में हम यहाँ यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम साइंस के कोई अप्रोक्सीमेटली अगर हम 10 क्वेश्चन लेके चलते हैं तो 10 क्वेश्चन में 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे अप्लाइड साइंस में कवर हो रहे हैं, और तकरीबन 6 to 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक ये कवर कर देगी। तो उसमें से हमारा साइंस का पोर्शन इजिली कवर अप जो है वो यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा पॉलिटी से है। पॉलिटी इस बार थोड़ी सी डिफिक क्वेश्चन आए जरूर हैं,
और पॉलिटी में ये होता है कि पॉलिटी ज्यादातर अप्लाइड फॉर्म में इसकी ज्यादा आती है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमें डीपर देखने को मिला है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी डीप यहाँ पे आए हैं। लेकिन अगेन अगर हम इसको बेसिक पॉलिटी अगर हम रीड करते हैं और उसके साथ अगर हम साथ में बेसिक लक्ष्मीकांत के जो कंसर्न चैप्टर हैं वो फॉलो कर लेते, दैट इज सफिशिएंट। अगेन यहाँ पे एक चीज मैं या फिर आई लाइक टू गाइड यू ऑल कि एससीएस के लिए आपको सारी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है। सारी लक्ष्मीकांत पढ़ने का कोई रेलिवेंस नहीं है। उसके अंदर जो हमारे मेन टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस के अंदर चल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को आगे लक्ष्मीकांत में गो थ्रू होना है। डोंट गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन द लक्ष्मीकांत, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो सारी लक्ष्मीकांत पढ़ने में लगेंगे तो उसमें टाइम वेस्टेज जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। सो सारी लक्ष्मीकांत को फॉलो ऑन नहीं करना है। सो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो जहां पे अगर हम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अगेन फंडामेंटल राइट के चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कोई बहुत डीपर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा कमीशन है जो सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर नहीं बनाया हुआ है, तो अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि सेंटर स्टेट के ऊपर हम सरकारिया कमीशन भी पढ़ते हैं, राजा मनार कमेटी भी पढ़ते हैं, एमएम पंची कमीशन भी पढ़ते हैं। सॉली सौरभ जी यहाँ पे नहीं आता है, तो अगेन यू कैन इजिली आंसरेबल दिस क्वेश्चन देयर। तो पॉलिटी में भी हमें कोई बहुत डीपर चीजें यहाँ पे नहीं है। और दूसरी चीज है कि पॉलिटी में एक दो क्वेश्चन अगर हम देख लें, बाकी के अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत ज्यादा डीपर नहीं है। और पॉलिटी का एक पार्ट होता है कि बड़ा प्रिसाइज सिलेबस होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, सिलेबस बहुत प्रिसाइज है, वही टॉपिक है जहां से आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पार्लियामेंट का टॉपिक है। तो जब आप पॉलिटी रीड करते हैं तो पॉलिटी में जो आपके मेन चैप्टर होते हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है, वो एक होता है फंडामेंटल राइट। उसमें आपका जो प्रोमिनेंट चैप्टर आपने रीड करने ही करने हैं पॉलिटी में, दैट इज बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसके बाद एग्जेक्टिव आ जाते हैं। एग्जेक्टिव में हमारे सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं, जैसे कि वी कैन गो फॉर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड अलोंग विद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। तो अगर आप पॉलिटी रीड कर रहे हैं तो कम से कम आपके ये जो 7-8 टॉपिक हैं, दैट शुड बी वेरी वेरी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको कवर करना जो है वो बहुत जरूरी होता है पॉलिटी के अंदर। और अगर इतने टॉपिक आप कवर कर लेंगे तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये ऊपर के 6-7 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक में से कवर अप हो रहे हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द टॉपिक जो आपको साथ में अच्छी तरह से कवर अप जो है वो करने होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पॉलिटी में यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इजिली सॉल्वेबल है। जैसा मैंने बताया है, इनको आपने साथ साथ में कवर अप कर लेना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादातर फैक्ट में आए हुए हैं। ककोरी कॉन्स्पिरेंसी केस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, जिंदा लहरी, इशफाकुल्ला खान, ठीक है, भगत सिंह इसमें नहीं था, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इजिली हो जाते हैं। तो अगर मुझे किसी का नहीं पता है और मुझे पता है भगत सिंह इसमें इन्वॉल्व नहीं था, तो हो अगर मैं इसको गया भी बना। एलिमिनेट कर दूं, इसको भी एलिमिनेट कर दूं, बाकी भी बारे में मैं श्योर नहीं हूं, तो भी मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो आंसर इज 2 ओनली। तो क्वेश्चन का नेचर डीपर यहाँ पे नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, हम इजिली यहाँ पे अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और देन यू गो फॉर के दादा भाई और जो बॉम्बे में आत्माराम पंदुरंग के द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। जब सोशल रिलीजियस मूवमेंट पढ़ते हैं तो ये प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, देव समाज, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये प्रोमिनेंट है, हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, और कोई ज्यादा नहीं। एंशियंट इंडिया से एक दो क्वेश्चन है, बट अगेन दैट इज ए वेरी नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए हम अगर हम हिस्ट्री का एनालिसिस लेके चलते हैं तो हिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत डीप नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो आपके क्लास नोट्स हैं, जितना भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप क्लास नोट ही कवर कर लेंगे उसमें से सारे क्वेश्चन कवर है। एक दो क्वेश्चन चलो साइडलाइन पे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करूं तो ऑल ऑफ देम दे आर कवर इन द क्लास नोट्स, उसके साथ कवर हो जाते हैं। और अगर इसके साथ अगर हम
ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ लें तो हमारा हिस्ट्री आराम से हो जाएगा। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक हार्डली 10 to 15 days टू रीड द ओल्ड एनसीईआरटी। और साथ में क्लासरूम नोट्स, 15 क्वेश्चन अगर आपको हिस्ट्री के आते हैं, ठीक है, आई एम श्योर कि आप 12 क्वेश्चन आसानी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पॉलिटी के अगर आपको 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके इजिली सॉल्वेबल हैं। तो आपके पेपर के 100 में से आपको 70 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करना है, तो 70 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन जो हैं वो इजिली हिस्ट्री और पॉलिटी दे जाएगी। 1/3 पोर्शन आपका कवर हो जाता है। सो यहां से हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है? हमारा पहली चीज ये निकल के आती है कि हमें हिस्ट्री को और पॉलिटी को बड़ा स्ट्रांग लेके चलना है। और ये इसलिए ये स्ट्रांग बनाने भी इजी हैं, और उसका कारण एक तो ये है क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत डीपर क्वेश्चन नहीं है, सोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। पॉलिटी में चाहे क्लास के नोट्स ही पढ़ लो, क्लास के नोट्स पढ़ लो, 3 बार रीड कर लो, क्वेश्चन निकल जाएंगे। हिस्ट्री में चाहे क्लास के नोट्स रीड कर लो, साथ में थोड़ा एनसीईआरटी कर लो, क्वेश्चन निकल जाएंगे। 25-30 क्वेश्चन हमें ये दोनों सब्जेक्ट दे जाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन हमने ऊपर देखे हैं, अगर हम सिर्फ न्यूज़पेपर, अगर वी मेक ए श्योर कि अगले 3 महीने तक हम एवरी डे वी आर स्पेंडिंग 1 hour ऑन द न्यूज़पेपर, तो मुझे नहीं लगता हमें करंट अफेयर में भी दिक्कत आएगी। बाकी पिछले 6 महीने के करंट अफेयर हम वैसे ही कवर कर लेंगे, तो हमारा ये भी पोर्शन हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर कर दें, तो टोटल क्वेश्चन कितना बैठ गया? 35। 35 से 40 हमारे ये क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। अभी मैंने ज्योग्राफी टच नहीं किया है, अभी मैंने इकोलॉजी टच नहीं किया है, अभी मैंने इकोनॉमिक्स टच नहीं किया, अभी मैंने साइंस टच नहीं किया है। अगर इन सब्जेक्ट में से अगर इन सब्जेक्ट में से मैं 8-8 मिनिमम क्वेश्चन भी लेके चलूं, 8-8 मिनिमम क्वेश्चन भी लेके चलूं, तो भी यहाँ पे 35 + 32 अगर आप प्लस कर देंगे, यू कैन इजिली फाइंड इट आउट कि आपका 70 का स्कोर आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली, इसलिए जब आप तैयारी शुरू करते हैं, नहीं 6 क्लास की नहीं है रिशिता, जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी ना हिस्ट्री की, तो उसके अंदर आई विल लेट यू नो कि आपको क्या वर्कआउट करना है। वैसे मैं बता देता हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी है, दैट यू कैन बाय फ्रॉम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मिल जाता है। 3 बुक का सेट है, 200 रुपए का आपको तीनों बुक का सेट है वो मिल जाएगा। अमेजोन से भी है, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी है। ओल्ड एनसीईआरटी लिखोगे आपको मिल जाएगा। बाकी जब आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी उसमें और डिटेल आपको मिल जाएगी, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। 6 ऑनवर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम प्री के लिए इतना लंबा यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन देखेंगे, तो ज्योग्राफी में हमें मैचिंग क्वेश्चन जो है वो बहुत मिले हैं। ये एक ही कॉमन है, ओल्ड एनसीईआरटी लिखिएगा, 3 बुक्स का सेट मिल जाएगा, 11th-12th की बुक्स हैं, ये 11th-12th की एनसीईआरटी है। हमें ज्योग्राफी में क्वेश्चन ज्यादातर मैचिंग मिले हैं, और मैचिंग क्वेश्चन में ये होता है कि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन कंसेप्ट पे नहीं है, वो फैक्ट पे हैं। जैसे कि नीलगिरी कहाँ पे है, ठीक है, इनका करेक्ट, सतपुरा में कौन सी माउंटेन है, अरावली में, हिमालय में कौन सी मेजर माउंटेन चेन है। तो फैक्ट बेस है, कंसेप्ट बेस नहीं है। कंसेप्ट बेस में जैसे यूपीएससी में हम देखते हैं, वहां पे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस में होता है, ज्योग्राफी में वो डिफिकल्ट होता है आंसर करना। यहाँ पर भी जैसे बेल्ट ऑफ काम को क्या कहा जाता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स को क्या कहते हैं, रोरिंग फोर्टिस, हरमैटन जो है क्या है, अगेन दीज आर ऑल कवर्ड इन योर क्लासरूम नोट्स, सारे के सारे कवर हैं। तो यू कैन इजिली जस्ट, इफ यू गॉट ए गुड रिवीजन, तो आप इसको जो है आसानी से इसको कवर जो है इसको कर सकते हैं। इसलिए कोई बहुत ज्यादा सोर्सेस बनाने की जरूरत नहीं है प्री के लिए। जो लिमिटेड सोर्सेस हैं, अगर हम 2-3 बार उनको ही गो थ्रू हो जाए तो काम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, सरीहरिकोटा, नॉर्मल हम इसके बारे में पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में, कोई ना कोई सैटेलाइट लॉन्च होता रहता है, तो ये प्रोमिनेंटली आता ही रहता है। ये किस लेक के पास है? सो दैट इज अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो कोई यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विष्णु नारायण भतकंडी, दैट वाज ए रिनाउंड फिगर इन विच आर्ट फॉर्म। देखिए, ये क्वेश्चन होते हैं जो परेशानी वाले होते हैं।
अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपने, आप तभी आंसर कर सकते हैं अगर आपको उसको पढ़ा हुआ है। अगर हिस्ट्री में कोई पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एंड यू हैव रीड दैट पर्सनैलिटी, जहां आर्ट एंड कल्चर में किसी के बारे में पढ़ा जाता है, आपने अगर उसको पढ़ा हुआ है तो आपने अटेम्प्ट करना है, नहीं तो इसको थैंक यू बाय बाय कह के आगे निकल जाना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग एक ऐसा होता है कि फिसलता ग्राउंड। आप फिसल जब अटेम्प्ट करने लगते हैं ना, तो आप 5 10 15 20 पता नहीं कितने अटेम्प्ट कर लेते हैं और आप पेपर क्लियर करते करते अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन से बचिएगा। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन में पता है आंसर करना है, नहीं पता ना आंखें बंद करके आगे चले जाना, छोड़ देना है, नहीं पता जी नहीं करना, कोई रिस्क नहीं लेना है कि ये मराठी का हो सकता है, अब मुझे पता ही नहीं है ये कौन है, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद अगर बाकी क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये हरियाणा जीके का पार्ट आ जाता है, ठीक है, तो हरियाणा रीजन को अर्लियर जहाँ एंशियंट पीरियड के ऊपर क्या कहा जाता था, ब्रह्मवर्ता, आर्यवर्ता, ब्रह्मोपदेशा क्या यहाँ पे कहा जाता था। तो बेसिकली जब आप हरियाणा जीके तो हमने पढ़नी है, हरियाणा जीके की शुरुआत ही यहाँ से है। ठीक है, कि हरियाणा को क्या नाम, ट्रेडिशनल नाम यूज किए जाते थे जब हम स्टेट पढ़ते हैं, तो स्टेट की शुरुआत ही यहाँ से होती है, उसकी कहीं से और स्टार्ट होती नहीं, तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, तो ये भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। हु गेव द टाइटल ऑफ नैब बख्शी एंड राव टू बलराम जट पॉपुलरली नॉन एज बल्लू। ये आपकी हरियाणा के पार्ट है, तो हरियाणा की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें आप ऑलरेडी कवर करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आगे हरियाणा से आ रहे हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा को, हरियाणा के क्वेश्चन चाहे 5 आए हैं 6 आए हैं, हमें हरियाणा जीके कवर करना होता है, और कम से कम हमें ये मान के चलना होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन हरियाणा जीके कवर कर सकता है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, अगर इसको आप, ये पेपर आपको मिल भी जाएगा, आप इसे खुद भी स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। मेन मेन पार्ट में इसके अंदर जो है उसको उठा रहा हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाता है, विच आर दी नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट्स इन इंडिया, एंड दिस इज ए बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये वही आंसर कर सकता है जिसने इंडियन ज्योग्राफी को बहुत डीपली पढ़ा हुआ है, अदरवाइज उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको आंसर करना। लेकिन इतना यह है कि अगर कोरिलेट अच्छा कर सकते हैं तो यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ, जो है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी मेजर रिवर बेसन इंडिया में नहीं है? पिनार का, माही का, तीस्ता का, साबरमती। इंडियन ज्योग्राफी का मेन क्वेश्चन है, रिवर सिस्टम आप पढ़ते ही हैं, जो हमारी मेन रिवर है 10 15, उसके अंदर कवर जो है ये सारे यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है झेलम रिवर के ऊपर यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका एक टिपिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। दैट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिकली आर्ट एंड कल्चर, कि किस स्टेट में कौन सी एम्ब्रॉयडरी या ये चीजें का यूज जो है वो यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन भी हमारे करंट अफेयर का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये एक दिल्ली में एक लगा था, दिल्ली हट करके एक सेलिब्रेट किया गया था उसमें, तो ये काफी न्यूज में उसमें आ रहा था कि ऑल ओवर इंडिया से जो हैंडीक्राफ्ट जो आर्टिसन है दे आर कमिंग देयर, तो उनका एक आर्ट मेला वहां पे लगाया गया था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का है, लेकिन आपके करंट फेयर से ये क्लोजली रिलेट जो है वो यहाँ पे करता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको न्यूज़पेपर से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, डांस फॉर्म, अगेन ए वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, डांस फॉर्म कौन किसका यहाँ पे दिया जाता है, तो इजिली इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, रफेल, रफेल यू नो दैट ये न्यूज में रहा है। ठीक है, तो इसका नाम पूछा हुआ है, दैट इज अगेन ए टिपिकल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ये कुछ चीजें आ जाती हैं,
दैट इज द पार्ट जहां पे इंटरनेशनल आईआर को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, इंडिया वांट चाबहार पोर्ट, अक्सर इंटरनेशनल रिलेशन में हम इसके बारे में रीड करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ द इंसेट। ठीक है, आईएनएसटीसी का मेंबर इस यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो उनको हमें यहाँ पे देखना है कि इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है। तो ये भी हमारा न्यूज़पेपर बेस ही है। देखिए, अगर मैं आईआर की बात करूं तो आईआर के अच्छे क्वेश्चन हैं जो इस बार जो है यहाँ पे पूछे हुए हैं, और इसका सोल बेसिस अगर आप देखेंगे करंट अफेयर में तो आपका न्यूज़पेपर ही है। क्योंकि हम जब करंट अफेयर को एनालाइज करते हैं तो हमें ये चीज देखनी होती है कि ये जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, सपोज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है, अब मैंने पेपर दिया है, मैंने करंट अफेयर का बेसिस क्या रखा है, न्यूज़पेपर। तो क्या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो न्यूज़पेपर को रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर वो न्यूज़पेपर से रिलेट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझे आगे थोड़ा और डीपर जो है वो यहाँ पे जाना है। ठीक है, उसको थोड़ा और डीपर जाना है, और अगर वो डीपर में जाना, फिर मुझे देखना है कि हाँ इसके लिए मुझे कोई मैगजीन, जहाँ कोई मुझे एडिशनल नोट्स पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इजिली सॉल्वेबल है, सो दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट एरिया जो जहाँ पे आप वर्कआउट जहाँ पे करने की हमारे पास जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट यहाँ पे रहता है। ज्यादातर हम यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ये अटल टनल दैट रिमेन इन मनाली का जो टनल है, दैट इज अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन कि ये किस रेंज में यहाँ पे हिमालय में आता है। तो दैट इज बेसिकली, हम इसको थोड़ा न्यूज़पेपर के साथ भी कोरिलेट करें तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, अगर मैं क्वेश्चन का इस पेपर का एनालिसिस करके देखूं तो इस पेपर के अंदर 40% क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं इजिली एक इजी मोड में रख सकता हूं। जिन्होंने 3-4 महीने अच्छा पढ़ लिया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, 40% क्वेश्चन यू कैन गो फॉर इजिली। इसके ऊपर हमें 30% क्वेश्चन ऐसा है जो कि हमारा स्टेटमेंट बेस में है, जहां एक डीपर एनालिसिस की डिमांड करता है। सो यहां पर भी डीपर एनालिसिस के लिए भी हमें कोई बहुत ज्यादा सोर्सेज की बात नहीं है। अगर हम इसको कवर करने चले, अगर मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूं, कोर सब्जेक्ट में अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, पॉलिटी की बात करूं, या मैं ज्योग्राफी की बात करूं, और इसके साथ में अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं, तो ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे मुझे कोई बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल बुक्स के साथ मेरे क्वेश्चन निकल रहे हैं। सो हमारी स्ट्रेटजी क्या है यहाँ पे? हमारा नंबर वन स्ट्रेटजी ये होगी कि हम सिंपल बुक लेंगे, उसको रिवी रिवीजन जो है उसको मोड रिवीजन और मोड ज्यादा रखेंगे, कम से कम 3-3 बार हम इसकी रिवीजन कोशिश करेंगे कि हमारी हो जाए। और उसके अंदर हमें थोड़ा फैक्चुअल चीजों के ऊपर हमें अपना थोड़ा फोकस करना है कि ये फैक्ट हमें थोड़ा सा याद रह जाए ये चीजों के लिए। इतना ही काम कर लेंगे तो हम अपना ये काम कर लेंगे। करंट फेयर के लिए आप बुलेट फॉर्म नोट्स बना सकते हैं। आपने जैसे कोई भी चीज बनाई, हमें पता तो चल गया कि करंट फेयर के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं। तो अगर हम कोई करंट के ऊपर पढ़ रहे हैं तो हम उसके बुलेट फॉर्म नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि अवार्ड आ गया, ईयर दिस, फील्ड दिस, ठीक है, किस कंट्री में दिया गया दिस, तो 4 पॉइंट लिख लिया हमने। अब हमें पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट। हमने सिर्फ उसके 3-4 सिंगल सिंगल पॉइंट लिख लेने बुलेट फॉर्म के अंदर, और उन 3-4 पॉइंट को लिखने के बाद हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जाम में। स्टेटमेंट तो वहां पे लिखी आई जानी है, तो उसको पूरा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। सिंपल बुलेट फॉर्म के ऊपर उसको कवर करना है। एंड इस तरह से आप ये कोर सब्जेक्ट जो है अपने जो है इसको कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे एक मेन पार्ट था आज का, कि हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में एक थोड़ा सा एक एनालिसिस जो है इसका कर सके कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछे जा सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? 2020 का नोबेल प्राइज पूछा हुआ है, तो 2022 का भी आ सकता है। ठीक है, अवार्ड एंड प्राइसेस जो हैं वो अक्सर क्वेश्चन में आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी सिंपल है, फील्ड में नहीं पूछा हुआ है, पर्सन से ही पूछा हुआ है कि किसको किस फील्ड का क्वेश्चन मिला है, उसकी रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, थोड़ा फैक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। हाँ जी अमन, ये पीडीएफ में शेयर करवा दूंगा। ठीक है, विच एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग गोल्ड ऑर्नामेंट?
ठीक है। और दैट इज बेसिकली गोल्ड तो मेन पार्ट रहता है, खास करके जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, दे माइट बी वेरी वेल अवेयर अबाउट इट। ठीक है जी। सो नाउ द मैटर ऑफ फैक्ट इज दिस कि अभी आपका इस तरह का आपको तैयारी करना है साथ में। और ताकि मैं ये थोड़ा सा एक दो क्लासेस में इसलिए ले रहा हूं ताकि एक तरह का जो माइंड में होता है कि मुझे पता नहीं कहाँ से क्या चीजें पढ़नी है, कैसे करनी है, तो पेपर दे के हमें आइडिया लेना जरूरी होता है कि क्या चीज है, अचीवेबल है। अगर आप ये सोचते हैं कि 3 महीने में प्री नहीं निकल सकता, मैं कहता हूँ निकल सकता है। मैंने कल भी बताया था, अगर आप 5-6 घंटे का बेसिक स्टडी अच्छा कर लो, यू कैन इजिली क्रैक प्रीलिम्स। कोई ऐसी नहीं है कि ये पेपर को देके कि ये अटेम्प्टेबल नहीं है। कट ऑफ 68। बस इसमें एक ही चीज से बचना है, वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से बचना है, और उसका तरीका मैंने आपको यही बताया है कि जिस क्वेश्चन के बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपने नहीं सुना है उसके बारे में, वाइल्ड गैस यहाँ पे नहीं लगाना है। गैस वहीं पे लगाना है जहां पे आपने चीजें पढ़ी हैं। अब थोड़ा एक दो चीजों को कोरिलेट कर सकते हो, और इसके अलावा नहीं है। तो ठीक है जी, फिर ओवर फॉर टुडे।